नमस्कार दोस्तों, जीके बॉस ललन टॉप में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर दिसंबर और जनवरी के 10 महत्वपूर्ण करंट पर डिस्कस करेंगे। पहला, अभी हाल ही में जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? सोनीपत, मुंबई, अमृतसर या रायपुर? सोनीपत, मुंबई, अमृतसर या रायपुर? तो यह अमृतसर में जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला रखी गई है। जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है, जहां 13 अप्रैल 1919 को जनरल एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी, जिनमें बच्चे, बूढ़े, निहत्थे लोग व महिलाएं भी शामिल थी, जिससे हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। पंजाब के सीएम जो हैं अमरिंदर सिंह ने जलियांवाला बाग शताब्दी पार्क की आधारशिला रखी। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर लुधियाना है। राज्यपाल विजेंद्र पाल सिंह हैं। यहाँ लोकसभा सीट 13 है, राज्यसभा सीट की संख्या जो है 7 है, वहीं विधानसभा सीटों की संख्या 117 है। 1947 में भारत पाक बंटवारे के समय इसे 2 भागों में बांट दिया गया, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब। पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बना, वहीं पूर्वी पंजाब भारत का। बाद में 1966 में पंजाब का विभाजन करके 3 भागों में बांट दिया गया, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2, हाल ही में किस स्थान पर नाव पुस्तकालय शुरू की गई है? हाल ही में किस स्थान पर नाव पुस्तकालय शुरू की गई है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या गोवा? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या गोवा? तो अभी हाल ही में नाव पुस्तकालय जो है कोलकाता में शुरू की गई है। वेस्ट बंगाल के परिवहन निगम ने एक बुक स्टोर के साथ मिलकर बोट लाइब्रेरी की शुरुआत की है। इस पुस्तक का मकसद है कि पाठक हुगली नदी पर नौका की सवारी करते हुए और कोलकाता की सुंदरता का लुत्फ उठाते हुए किताबें पढ़ सकें। वेस्ट बंगाल के पड़ोस में नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम, बांग्लादेश, ओडिशा, झारखंड और बिहार हैं। वहाँ के राज्यपाल जगदीश धनखड़, सीएम ममता बनर्जी, वहाँ का राजपशु जो है बंगाल बाघ है, वहीं राज्य का राज पक्षी जो है श्वेतकंठ कौडिल्य है, और राज वृक्ष चितौन और राजपुष्प हरा सिंगार है। और यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जलतपाड़ा, महानंदा वन्यजीव अभ्यारण्य, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान आदि हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की। इसमें भारत को 2021-22 के बीच की रफ्तार कितनी बताई गई है? अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की। इसमें भारत को 2021-22 के बीच की रफ्तार कितनी बताई है? 11.5%, 12.5%, 11.8% या 9.5%? तो अभी हाल ही में IMF ने 11.5% जो है भारत की रफ्तार को बताया है। IMF का मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है, जो यूएसए में है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1944 में हुई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त के लिए कुछ देशों की मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है, इसे SDR कहते हैं। SDR में शामिल मुद्रा जो हैं यूरो, पाउंड, येन और डॉलर हैं। इसके प्रबंधक निदेशक जो हैं क्रिस्टीन लेगार्ड हैं, जो जर्मनी के हैं। IMF में कुल सदस्य देशों की संख्या 186 है। 186वां देश कोसोव गणराज्य है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4, मणिपुर उच्च न्यायालय
के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? अभी हाल ही में मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? पीबी संजय कपूर, हिमा कोहली, राघवेंद्र चौहान, रमेश शर्मा कौन बने हैं? अभी हाल ही में जो है मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीबी संजय कुमार बने हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। वहाँ के सीएम एन बीरेन सिंह हैं। वहाँ के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला हैं। लोकटक झील वहीं स्थित है। वहाँ का नेशनल पार्क जो है किबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5। दूसरे एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? दूसरे एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या ओडिशा? तो एक्सप्रेसवे, दूसरी एक्सप्रेसवे ऐसी बनी है जिसपे हवाई पट्टी है, वह है पहला राज्य उत्तर प्रदेश। पहला एक्सप्रेसवे जो है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे था। उस पर जो है हवाई पट्टी बनी थी। उसकी लंबाई 302 किलोमीटर और मार्ग उसमें पड़ते थे कौन कौन से शहर? सिकोहाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर, उन्नाव और हरदोई। वहीं दूसरा जो है बना है पूर्वांचल एक्सप्रेस। यह यूपी की दूसरी एक्सप्रेसवे है। यह लखनऊ से स्टार्ट होती है NH 56 से ग्राम चौदसराय से। यह लखनऊ सुल्तानपुर रोड पे है और यह यूपी बिहार सीमा से 18 किलोमीटर पूर्व ही NH 19 ग्राम हैदिरना जनपद गाजीपुर तक जाती है। इसकी लंबाई जो है 340.82 है। यह 6 लेन है। इस पे पड़ने वाले जनपद है लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर हैं। इस पे जो पड़ने वाले जिले हैं लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6। कर्नाटक का पहला भारतीय ग्रे वुल्फ अभयारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा? कर्नाटक का पहला भारतीय ग्रे वुल्फ अभयारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा? हाईवेरी में, कोप्पल में, मंगलौर में या कुद्रेमुख में? तो यह जो है कोप्पल में स्थापित किया जाएगा। ग्रे वुल्फ अभयारण्य जो है कर्नाटक के कोप्पल में स्थापित किया जाएगा। नेकरा सम्मान योजना लॉन्च की गई है यहीं से, कर्नाटक से। यह जो है बुनकरों के लिए है। और उसके बाद जो है यह जो है अभयारण्य 300 एकड़ में फैली भारत की पहली प्राइवेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अन्य राष्ट्रीय उद्यान वहाँ के जो हैं बन्नेरघट्टा बंगलौर में, बांदीपुर नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान आदि जो है कर्नाटक में राष्ट्रीय उद्यान हैं। यहाँ के CM BS येदियुरप्पा, राजधानी यहाँ की बेंगलोर, राजभाषा कन्नड़ है, राज्यपाल जो है बाजूभाई वाला हैं। इससे सटे हुए राज्य गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7। इस वर्ष 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर किस देश की सेना ने परेड में भाग लिया? इस वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर किस देश की सेना ने परेड में भाग लिया? नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश या भूटान? नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश या भूटान? तो इस वर्ष जो है 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस पर बांग्लादेश की सेना ने परेड में भाग लिया। भारत इस साल 72वां गणतंत्र दिवस मनाया। इस गणतंत्र दिवस पर कोई चीफ गेस्ट नहीं आया था। इस साल बांग्लादेश अपनी स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मनाया और वहाँ की राजधानी बांग्लादेश की
ढाका, वहाँ के पीएम जो हैं शेख हसीना हैं और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 8, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 कर दी है? अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या जो है 100 से बढ़ाकर 150 कर दी? तो वो कौन सा राज्य है? बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश? बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो यह उत्तराखंड है जिसने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 कर दी है। उत्तराखंड जो है 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बन गया, जो 2000 से 2006 तक उत्तरांचल के नाम से जाना गया। इसके बाद यह उत्तराखंड बना। इसकी राजधानी देहरादून है। ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है गैरसैंण है। राज्यपाल यहाँ के बेबी रानी मौर्य हैं। सीएम यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। यहाँ पर जो है 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। वन्य विहार 6 हैं, संरक्षण आरक्षित 2 हैं और उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान 1 है। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः हैं कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 9, डीआरडीओ ने किस राज्य के तट पर स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफल उड़ान परीक्षण किया? डीआरडीओ ने किस राज्य के तट पर स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन या हथियार का सफल उड़ान परीक्षण किया? ओडिशा, केरल, तमिलनाडु या गोवा? ओडिशा, केरल, तमिलनाडु या गोवा? तो यह उड़ीसा राज्य है जिसने स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार का सफल उड़ान परीक्षण किया है। यहीं पर मिशन 0F शुरू किया गया उड़ीसा में ही। सुमंगल पोर्टल लॉन्च किया गया उड़ीसा में ही। गरिमा नामक नई योजना जो है उड़ीसा में शुरू की गई। सतकोसिया टाइगर रिजर्व यहाँ है। सिमलीपाल नेशनल पार्क यहीं है। गहिरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उड़ीसा में ही है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ और आज का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 10, हाल ही में कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है? हाल ही में कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई? 119, 118, 112 या 120? तो अभी हाल ही में पद्म पुरस्कारों की जो संख्या है वह 119 है। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न इस बार किसी को नहीं दिया जाएगा और दूसरा पद्म भूषण पुरस्कार जो है 7 लोगों को दिया जाएगा। वहीं पद्म विभूषण जो है 10 लोगों को दिया जाएगा और पद्म श्री 102 लोगों को दिया जाएगा, जिनमें 89 पुरुष हैं, 89 पुरुष हैं, 29 महिलाएं हैं, 29 महिलाएं हैं, वह एक ट्रांसजेंडर है जिसका नाम जो है मानजामा जोगती है। ऐसा जो है पहली बार हुआ है कि ट्रांसजेंडर को जो है यह पुरस्कार दिया जा रहा है, जिसका नाम मानजामा जोगती है। ठीक है दोस्तों, तब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।